मदरवास राजस्व विभाग की कार्यशैली से परेशान हुआ पुलिस जवान उप जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। मऊरानीपुर में सरकारी कर्मचारी जमीन की नाप कराने के लिए पिछले 7 वर्षों से परेशान हो रहा है, तो एक आम आदमी अपनी जीवन की नाप जोख कराने के लिए कितना परेशान होता होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही मामला मऊरानीपुर तहसील में देखने को मिला, जहां पर ग्राम मदरवास निवासी कन्हैया लाल ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। उसने बस 2016 में अपनी पत्नी के नाम गांव में ही ज़मीन खरीदी थी। खरीदी गई ज़मीन की सही नाप कराने एवं सीमांकन कराने के लिए कन्हैया लाल के द्वारा कई बार आवेदन किया गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वर्ष 2022 में कन्हैया लाल ने सरकारी फीस जमा करते हुए ज़मीन की नाप कराने के लिए आवेदन दिया। इस संबंध में स्थानीय राजस्व विभाग से लेकर जिलाधिकारी तक मामले को ले जाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। राजस्व विभाग के इस रवैये के चलते पुलिस में तैनात कन्हैया लाल मायूस हो गया है। एक बार पुनः कन्हैया लाल ने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर से जमीन का सीमांकन कराने की मांग की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया लाल है। हम आगरा में पुलिस में नौकरी करते हैं। मैंने ग्राम मदरवास में ही एक उर्मिला अहरवाई की ज़मीन पत्नी के नाम केसकली के नाम ज़मीन खरीदी थी। 2016 में रजिस्ट्री कराई थी राजीव हुसैन के साथ में, जिससे ज़मीन का दाखिल खाज हो गया है, लेकिन उस ज़मीन का संपूर्ण हक न मिलने के कारण मैंने उसका नाप जोख कराने के लिए कम से कम उसी वर्ष 2016 से अब तक भटक रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश हुए, उनको दरख्वास्त दी 10/5 को, और 24/5 को जिलाधिकारी महोदय के सामने पेश हुआ। फिर अभी 29/5 को फिर उप जिलाधिकारी के सामने समक्ष रखी, लेकिन उसकी नाप जो नहीं हो रही है, और जबकि नाप जोख के लिए सरकारी फीस जमा कर दी है, और कम से कम 8 साल से मैं परेशान हुआ। अच्छा जी, बताइए आपने कहाँ शिकायत की है, कब से भटक रहे हैं आप? हमने यहाँ तहसील मऊरानीपुर में की, थाने पर भी गए, थाने वालों ने कह दिया कि आप तहसील का काम तहसील जाइए। तहसीलदार का आदेश नहीं माना, SDM साहब का आदेश नहीं माना। SDM साहब ने तहसीलदार को आदेश कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। मैं DM साहब के पास भी सुबह पेश गया 24 तारीख को, 24/5 को, और फिर वहाँ से भी नहीं अभी सुनवाई हुई। तो मैं 10 दिन की छुट्टी अप्रैल में आया था, 5 दिन की छुट्टी अभी आया। मैं पुलिस विभाग का आदमी हूँ, अनुशासन को रखते हुए मेरी काम का सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? आपको क्या लगता है, कौन नहीं सुन रहा है? आश्वासन है कानून को, साहब कहते थे नाप देंगे, और कमेटी बन गई है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। अच्छा, आपको छुट्टी लेने में भी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आप बार भी छुट्टी लेकर आए हैं? हाँ, वो रिक्वेस्ट कह के अनुनय विनय कह के छुट्टी मिलती है, फिर भी काम हो नहीं रहा है सरकार। अगर जैसे आपका काम नहीं होगा तो आप आगे क्या करेंगे? आगे काम है कि मैं अंत में जो है अधिकारी नहीं सुने तो मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दूंगा, और कहाँ चला जाऊँगा। आप तो सरकारी कर्मचारी हो, तो आपने अधिकारियों से नहीं आते? हमने अधिकारियों से कहा, फिर भी तो सुनवाई नहीं रही। जिस सब मूल प्रमाण पत्रियाँ हैं साथ में। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। और उसमें ग्राम के बालादीन अहरवार वगैरह जो उसका उस ज़मीन पे कब्जा किए, जो हमको मिल नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग जाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आपसे? हम पुलिस विभाग में अनुशासन रहती है कि लड़ना नहीं चाहते हैं किसी से, अपना हक मांगते हैं। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।